नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है कृष्णा तमांग और आप देख रहे हैं KLD व्लॉग्स। तो आज एक नया दिन और एक नया वीडियो और एक और बहुत ही ज़रूरी मैसेज के साथ आप सबके सामने आया हूँ। तो जैसे कि आप सबको टाइटल देख के समझ आ ही गया होगा कि आज हम बात करने वाले हैं व्हाई शुड वी हैव टू बॉयकॉट चाइना प्रोडक्ट्स। हमें चाइना के प्रोडक्ट्स को क्यों खरीदना बंद करना चाहिए। पहले तो हम कुछ पॉइंट्स बना लेते हैं, फिर उस पॉइंट्स पे डिटेल में जाके समझते हैं। तो दोस्तों ये वीडियो को लास्ट तक देखिएगा और मैं आशा करता हूँ कि आप सब भी मेरे साथ इस देश के लिए एक छोटा सा कदम लेंगे। और दोस्तों ये वीडियो बहुत ही लंबा होने वाला है, तो मन में धैर्य और शांति रख के इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। तो सबसे पहले हम पॉइंट्स के ऊपर बात कर लेते हैं। तो सबसे पहला जो हमारा पॉइंट है वो है स्ट्रेंथ ऑफ चाइना एंड इंडिया इन मिलिट्री। दोस्तों ये वीडियो बना के मेरा कोई ये मतलब नहीं है कि मैं अपने देश को उस देश के आगे नीचा दिखाऊं जो देश आज हमारे देश के साथ नाइंसाफ़ी कर रहा है। तो आई होप आप सब मेरी बात समझ ही चुके होंगे। तो अब पॉइंट्स की बारी। तो सबसे पहला जो पॉइंट है वो है स्ट्रेंथ ऑफ चाइना इन इंडिया इन मिलिट्री। पॉइंट नंबर 2 है taking benefits of our national fights by others. Point number 3 है present situation of Indian borders. Point number 4 है let's take a stand for our country. बात कर लेते हैं पॉपुलेशन। 1.3 बिलियन इंडिया और 1.4 बिलियन चाइना। आर्मी की बात करें तो 15 लाख इंडिया, 22 लाख चाइना। तो ये जो कुछ सिचुएशन है ये पेंगोंग लेक के वहाँ पर हो रहा है। और जो ये पेंगोंग लेक है इस एरिया पर जो चाइना ने ये जो हड़प लिया है ये ज़मीन, इससे इतना फ़र्क हमको नहीं पड़ता है। लेकिन जो गलवान वैली में अभी जो चाइना जहाँ जोन पोस्ट पे आ गए हैं वो पोस्ट से चाइना बहुत कुछ कर सकता है हमारे साथ। और आप देख लो पहले इस डायग्राम को, फिर आपसे आके बात करते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले हम बात कर लेते हैं पेंगोंग लेक के बारे में। तो जो ये ईस्ट वाला पार्ट है ये पड़ता है चाइना और ये जो वेस्ट वाला पार्ट है ये पड़ता है इंडिया। तो जो ये F1 से लेके F4 है यहाँ तक इंडिया का बॉर्डर पड़ता है। ये लेक एक्चुअली 130 किलोमीटर्स लॉन्ग है और 5 किलोमीटर वाइड है। और ये जो मैंने छोटा सा डायग्राम बनाया है बस छोटा सा हिस्सा है। और जो ये F8 है यहाँ से और बहुत ही लंबा ये लेक है। F4 से लेके F8 का जो एरिया है इसे कहते हैं हम ग्रे जोन। इस एरिया पे किसी देश का कंट्रोल नहीं रहता है। LAC पड़ता है चाइना का F8 पे और इंडिया का पड़ता है F4 पे। इस एरिया पे क्या होता है कि सोल्जर्स, दोनों तरफ के सोल्जर्स आते हैं, दोनों सोल्जर्स आते हैं, राउंडिंग करते हैं, फिर वापस अपने अपने देश चले जाते हैं। बहुत बार हमने सुना होगा कि दोनों तरफ के सोल्जर्स के बीच में हाथापाई हो गया, किसी को चोट लगा, ये आम बात था। लेकिन अभी क्या हो गया, जो ये F4 है, चाइना पहले तो F8 में था, अब F8 से उठकर F4 तक आ गया, जहां पर चाइना के 5000 सोल्जर्स F4 से लेके F8 तक है। और उस एरिया का जो किलोमीटर है वो 38 किलोमीटर है। तो गालवान रिवर वैली का जो हाल है, चाइनीज़ आर्मी अभी यहाँ ऊपर आ चुके हैं। चाइनीज़ आर्मी पहले तो वो यहाँ पे थे, अभी वो ऊपर से ऊपर होते हुए यहाँ तक आ गए, जिसके वजह से वो यहाँ से हमारे इस रोड पर अटैक कर सकता है अगर वो चाहे तो। यहाँ से जो रोड जा रहा है वो रोड का जो डिस्टेंस है वो 255 किलोमीटर्स का है। जो रोड है ये जा रहा है दारबुक टू दौलत बेगोल्डी तक। अगर वो चाहे तो हमारे इस रोड को ब्लॉक कर सकता है और यहाँ से मिसाइल अटैक करके इसे उड़ा भी सकता है। तो अब तो आप समझ ही गए होंगे कि जो गलवान रिवर वैली है इसमें अगर चाइना सक्सेस हो गया तो इससे हमारे देश को काफ़ी इफेक्ट हो सकता है। अब रही हॉट स्प्रिंग के बाद, तो हॉट स्प्रिंग में अभी सब कुछ हमारे अंडर कंट्रोल में है।
और आशा करते हैं कि आगे भी फ्यूचर में वो हमारे ही कंट्रोल में रहे। और वहाँ पे हमने हमारे 20 सोल्जर्स को खोया है, तो हम उनकी आत्मा को नमन करते हैं और उनके कर्जदार रहेंगे। तो दोस्तों कुछ बात कर लेते हैं हम चाइना के विषय में। चाइना ऐसा क्यों कर रहा है? चाइना हमारे साथ सिर्फ नहीं, वियतनाम से लेके ऑस्ट्रेलिया सबके साथ अभी पंगे ले रहा है। तो जो चाइना के अंदर लोकल कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है, लोकल फाइट चल रहा है, चाइना उसे कवर करने के लिए उसे नेशनल इंटरनेशनल इशू बना रहा है। और चाइना के अंदर अभी 1600 मॉन्क्स लोग को मार दिया गया है, और जिसका खबर उन्होंने अभी तक ऑफिशियली किसी को दिया नहीं है। और जितने भी चाइना के अगेंस्ट में बात कर रहे थे उन्हें रातों रात उठाकर कहीं ले जा गया है जहां उनका कोई अता पता है नहीं। चाइना में अभी ये हो रहा है। और चाइना के जो सरकार है, जो कम्युनिस्ट पार्टी है, वो अपने सरकार बचाने में लगा हुआ है। तो आज का लास्ट पॉइंट रहेगा, लेट्स टेक ए स्टैंड फॉर आवर कंट्री। हम कैसे स्टैंड ले सकते हैं हमारे देश के लिए? हमारे देश के लिए हमें कुछ नहीं करना है, बस हमें आने वाले दिनों में चाइना के प्रोडक्ट्स को खरीदना बंद करना चाहिए। दोस्तों, हर एक साल इंडिया चाइना से 4800 करोड़ का सिर्फ सैंडल्स खरीद रहा है आप सब के लिए। आप सब इनको खरीदना बंद करोगे तो ऑटोमेटिक हमारा जीडीपी बढ़ जाएगा और हमारे देश के लोगों को काम मिलेगा। इंडिया पे वो चीज़ बनता है तो थोड़ा सा कॉस्टली हो सकता है, लेकिन दोस्तों हम अपने देश के लिए उतना तो कर ही सकेंगे। दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, और हम लोग अब किसी पे डिपेंड नहीं रहेंगे, हम लोग आत्मनिर्भर होंगे। और जितना भी प्रोडक्ट्स है वो मैं आपको अभी लास्ट में लिस्टेड करा दूंगा चाइना के ऐप के बारे में। तो आप उन सब ऐप को यूज़ करना बंद कर सकते हो। अगर आप उन सब को यूज़ करना नहीं बंद कर सकते तो किसी ना किसी एक ऐप को तो यूज़ करना बंद ही कर सकते हो। तो आप सब भी मेरे साथ अपने देश के लिए स्टैंड लें और अपने देश के सोल्जर्स जो बॉर्डर पे आज शहीद हो रहे हैं उनको सपोर्ट करें, उनके फैमिली को सपोर्ट करें। यही था कि आप सबको समझाना कि वाई शुड वी हैव टू बॉयकॉट चाइना प्रोडक्ट्स। तो आई होप आप सब मेरी बात समझ ही चुके होंगे। हमारे सोल्जर्स जिन्होंने बॉर्डर पे अपनी जान दे दी है, उनके लिए, उनके परिवार के लिए, हमारे इस देश के लिए आप उतना तो कर ही सकेंगे। और मुझसे भी जो कुछ हो बन पाएगा मैं वो भी करूँगा। तो ये वक्त है दोस्तों हम सबको एक साथ होके हमारे देश को सपोर्ट करने का। हमारे देश के सोल्जर्स जो बॉर्डर पे आज दिन रात एक करके हमारे लिए लड़ रहे हैं, हम सब उनके लिए बस एक बटन, एक क्लिक तो कर ही सकेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही, और अगर आपको ये मैसेज अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब कर देना गाइस और शेयर करते रहना। और अगर आपके मन में कोई क्वेश्चन हो तो आप कमेंट्स में मेरे से सीधा पूछ सकते हैं, मैं हर कमेंट का जवाब देता हूँ। गाइस कीप सपोर्टिंग मुझे भी और मेरे देश को भी। और वो जो लाल वाला घंटा है उसे ज़रूर दबाइएगा ताकि मेरी जो अगली वीडियो है वो आप तक पहुँच जाए और आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। तो जय हिंद, वंदे मातरम।